अध्याय 6 श्लोक 31 भागवत गीता। सर्वभूतास्थितं यो मां भजते एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद। जो योगी मेरे साथ एक ही भाव में स्थित हुआ समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा मानकर मेरी पूजा करता है, वह समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हुए भी केवल मुझ में ही निवास करता है। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि एकत्वम अस्ति, जिसका अर्थ है सभी सत्ताओं में सर्वोच्च परमात्मा के रूप में स्थित होना। सर्वथा शब्द का अर्थ है सभी परिस्थितियों में सचेत रूप से होता है। इसका अर्थ है कि चाहे भौतिक संसार में कार्य करते हुए या ध्यान में, कोई भी जिस भी स्थिति में स्थित हो, आध्यात्मिक रूप से उन्नत योगी सभी परिस्थितियों में परमात्मा को ही भजते हैं। ऐसे योगी आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होते हैं। भजने का अर्थ क्या है? इस श्लोक में भजने का अर्थ परमात्मा की स्तुति नहीं है। इस श्लोक में भजने का अर्थ दिखाई देना है। श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो पत्थर, वृक्ष, पशु, पक्षी, मानव तथा सृष्टि की हर वस्तु में परमात्मा को देखते हैं, वे सिद्ध योगी मुझ में ही निवास करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को एक और मार्ग बता रहे थे परमात्मा से एकाकार होने का। वे कह रहे थे कि जब कुछ भी साधक को दिखाई पड़े तब परमात्मा का स्मरण करें। जब भी साधक किसी को देखें तो वह प्रथम उस निराकार परमात्मा का स्मरण करें, ना कि उस आकार का जो उसे दिखाई पड़ रहा है। तभी वह समस्त भूतों में परमात्मा को भज पाएगा। एकांत में परमात्मा को भजना आसान है। मंदिर में जाके भी परमात्मा को भजना आसान है, किंतु जीवन में जहाँ संघर्ष, तनाव, अशांति, शत्रुता आदि प्रतिकूल स्थितियाँ व्याप्त हैं, वहाँ यह साधना करना असंभव सा मालूम पड़ता है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यही करने को कह रहे थे, क्योंकि जीवंत साधना ऐसे ही की जाती है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वहाँ भी परमात्मा को ही भजना है, परमात्मा का ही स्मरण करना है। जो परमात्मा को सभी रूपों में देखते हैं तथा सभी रूपों में जो परमात्मा को देखते हैं, उनके लिए समस्त पृथ्वी मंदिर समान बन जाती है।